राधे राधे। आप सभी को परम पावन अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की मंगलमयी शुभकामनाएं। जिस मास को स्वयं भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान किया हो, जिस मास को श्री का विशेष प्रिय माना गया हो, उस पुरुषोत्तम मास की महिमा का पूर्ण वर्णन करना वास्तव में शब्दों की सीमा से परे है। यह केवल कालगणना का एक अतिरिक्त मास नहीं है, यह ईश्वर की करुणा का ऐसा दुर्लभ वरदान है जिसमें साधारण से साधारण मनुष्य भी असाधारण आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। पुरुषोत्तम मास हमें यह स्मरण कराता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बाहरी वैभव नहीं बल्कि निष्कपट हृदय, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की आवश्यकता होती है। जो इस पावन मास में प्रभु का स्मरण करता है, हरिनाम का जप करता है, कथा का श्रवण करता है, दान पुण्य करता है और अपने जीवन को धर्ममय बनाने का प्रयास करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे दिव्य परिवर्तन आरंभ होने लगते हैं। भगवान श्री हरि की असीम कृपा से मन की अशांति शांत होने लगती है, चिंताओं का बोझ हल्का होने लगता है, घर में सुख शांति का वातावरण बनता है और हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। जहां भक्ति का दीपक जलता है, वहां अज्ञान का अंधकार स्वतः दूर हो जाता है। इस पुरुषोत्तम मास में प्रभु श्री राधा कृष्ण की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बनी रहे। जीवन में स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि का प्रकाश फैलता रहे। आपके प्रत्येक शुभ संकल्प को भगवान स्वीकार करे और उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। आज के इस शुभ पावन और मंगलमय प्रातः काल में हम अधिक मास के तृतीय दिवस की दिव्य कथा श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं। शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास की महिमा का अत्यंत विस्तृत वर्णन मिलता है। इन पवित्र कथाओं का नियमित श्रवण केवल पुण्यदायक ही नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाला और जीवन को नई दिशा देने वाला है। अतः इस दिव्य मास में जो भी शुभ संकल्प हृदय में उदित हो, चाहे वह नाम जप का नियम हो, प्रतिदिन कथा श्रवण का संकल्प हो, व्रत, उपवास, दान, संयम, सत्संग या किसी दोष के त्याग का निश्चय हो, उसे भगवान श्री हरि को साक्षी मानकर श्रद्धा पूर्वक धारण करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में लिया गया प्रत्येक शुभ संकल्प अनेक गुना फल प्रदान करता है। आइए नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की इस पावन कथा का शुभारंभ करें। वंदे वंदार मंदारम वृंदावन विनोदितम, वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तमम अद्भुतम। अर्थात मैं उन अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रणाम करता हूं जो कल्प वृक्ष के समान भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जो वृंदावन में मधुर लीलाएं करते हैं और जो अनंत कलाओं के अधिपति हैं। आइए सर्वप्रथम विघ्नों का नाश करने वाले प्रथम पूज्य भगवान का स्मरण करें, सद्गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करें और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का आरंभ करें। श्री गणेशाय नमः, अज गुरुवे नमः, नमो नारायणाय नमः। श्री सूति जी बोले, जैसे मैंने सुना है वैसे ही कहता हूं, आप लोग सुनो। नारायण बोले, महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वो मैं कहता हूं, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रपंच से राष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा पीछे पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक वन में चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त विविध वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखी पांडवों को देखने के लिए भगवान देव की सुत भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर अमृत शरीर में प्राण एवं जान की तरह भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विह्वल होकर सहसा उठ खड़े हुए और बड़े ही प्रीति से श्री कृष्ण जी से मिले और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमल में भक्ति से नमस्कार करने लगे। इसके बाद द्रौपदी धीरे धीरे आई और आलस्य रहित होकर भगवान को शीश झुकाकर नमस्कार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन दुखी पांडवों को
रोरू मृग के चरण के वस्त्र पहने देखा। पांडवों के समस्त शरीर में धूल लगी हुई थी, रूखा शरीर था, चारों तरफ बाल बिखरे हुए थे। इस प्रकार द्रौपदी को भी दुर्बल शरीर, पानी और दुखों से गिरी हुई देखा। इस तरह दुखी पांडवों को देखकर अत्यंत दुखी भक्तिवत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जल देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हुए। करोड़ों काल के मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए, होठों को दांतों के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जलाने की तरह गरज रहे थे। जैसे श्री सीता जी के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र जी को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उसी प्रकार क्रोधित भगवान को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूं, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप ना करेंगे? जिनके नेत्रों के देखने से ही ब्रह्मा का पद त्याग हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्रोध से संसार का पालन पोषण तक प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले के लिए करण, वेद और वेदांत के बीच के चित्र आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूं। आप ईश्वर हैं। इस चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया। दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। इसके बाद सूति जी ने कहा, अर्जुन की यह बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव भय से मुक्त होकर प्रेम से प्रश्नमुख एवं प्रेम विह्वल हुए। सभी ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद, मूल, फल आदि से उनकी पूजा की। फिर श्री नारायण भगवान बोले, तब शरण में जान, योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रश्न जान। विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने उन्हें बारंबार नमस्कार पूर्वक वचन बोले। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभारत, हे विभव, अब मेरे वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह हो रहा है। यह प्रश्न का उत्तर गुप्त से गुप्त है, ऋषियों को भी विदित नहीं है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र होने के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं, वह अति आग्रह से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास हैं, विशेष महीने के दोनों पक्ष, घड़ी, प्रहर, त्रिप्रहर, षट प्रहर, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परस्त तक जो कुछ है, ये सब नदी, समुद्र, तालाब, हुंडी, घड़ियां, स्तोत्र, लता, औषधियां, वृक्ष, वनस्पति, पेड़, वन की औषधियां, नगर, गांव, पर्वत, पुरिया, ये सब मूर्तिमान हैं और अपने गुण से पूजे जाते हैं। इसमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं रहता जो अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले। अपने अपने ढंग से ये सब भाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उसे उत्पन्न हुए अशुभ निंदित मास को सब लोग बोले, यह मल मास है, सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मलमास मल रूप होने से चुनने योग्य भी नहीं है और ना शुभ कार्यों में अग्रणी है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मलमास निरुद्योग, प्रभावित, दुख से गिरा हुआ, चिंता से ग्रस्त, मलिन मुख होकर व्यथित हृदय से मरने जैसा हो गया। वह नारकुंड भवन में जहां मैं रहता था वहां पहुंचा और मेरे पास आकर मुझे परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर, हाथ जोड़कर, नेत्रों में बारंबार आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। इतना कहकर सूति जी बोले, इतनी कथा कहकर भगवान नारायण जी चुप हो गए।
इस प्रकार नारायण जी के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि जी पुनः भगवान नारायण को बोले, हे प्रभु, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु जी के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी सीखना मिलने वाले ब्रह्मरूप मुकुंद यहां पर थे, उनके चरण कमल की शरण में आया। इसके बाद क्या बोला? इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे देवर्षि द्वारा कथित पुरुषोत्तम मास महात्म्य अधिक मास से वैकुंठ पदार्पण नामक तृतीय अध्याय संपूर्ण। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यह तृतीय अध्याय अधिक मास से वैकुंठ पदार्पण पूर्ण होता है। यह केवल एक कथा का समापन नहीं, बल्कि उस सनातन सत्य का उद्घोष है कि जब मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और निष्कपट भक्ति के साथ भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब उसके लिए इस संसार से परम धाम तक का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास कोई साधारण कालखंड नहीं है, यह स्वयं भगवान श्रीहरि का प्रियतम मास है। यह वह पवित्र अवसर है जब प्रभु अपनी असीम करुणा के द्वार सभी के लिए खोल देते हैं। जो इस दुर्लभ मास में भगवान का स्मरण करता है, हरिनाम का जप करता है, पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, दान, व्रत, उपवास, सेवा और सत्संग का आश्रय लेता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और अंतःकरण में भक्ति का सूर्य उदित हो जाता है। शास्त्रों ने कहा है कि वर्ष के अन्य महीनों में जो फल दीर्घकालीन तपस्या से प्राप्त होता है, वही फल पुरुषोत्तम मास में अल्प साधना से भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस मास का प्रत्येक दिवस भगवान की विशेष कृपा से ओतप्रोत माना गया है। इन 30 दिनों में किया गया एक मंत्र जप, एक दीपदान, एक तुलसी दल अर्पण, एक श्लोक का पाठ, एक क्षण का स्मरण भी अनंत गुना फल प्रदान करता है। जब मनुष्य नियमित रूप से पुरुषोत्तम मास महात्म्य का श्रवण करता है, तब कथा के शब्द केवल कानों तक सीमित नहीं रहते, वे हृदय में उतरकर संस्कार बन जाते हैं। मन की चंचलता शांत होने लगती है, वासनाएं क्षीण होती हैं, क्रोध पर संयम आता है, वाणी में मधुरता आती है, व्यवहार में विनम्रता आती है, जीवन के संघर्षों के बीच भी भीतर एक अदृश्य शांति का अनुभव होने लगता है। यही भगवान की कृपा का प्रथम संकेत है। जहां पुरुषोत्तम मास की कथा होती है, वहां वातावरण पवित्र हो जाता है, घर में मंगलमय स्पंदन उत्पन्न होते हैं, कलह का स्थान सौहार्द ले लेता है, चिंता का स्थान विश्वास ले लेता है, निराशा का स्थान आशा ले लेती है, और धीरे धीरे ऐसा अनुभव होने लगता है मानो भगवान स्वयं उस गृह में विराजमान हो। भगवान और माता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का प्रवाह होता है। श्री और श्री की अनुकंपा से हृदय प्रेम, करुणा और भक्ति से भर उठता है। भगवान के नाम का स्मरण मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठाकर आत्मिक बल प्रदान करता है। पुरुषोत्तम मास का वास्तविक संदेश यही है कि मनुष्य अपने जीवन को ईश्वरमय बना ले। केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, माता पिता का सम्मान करना, गौ सेवा करना, पीड़ितों की सहायता करना, भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना भी प्रभु की आराधना है। यदि इस मास में प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए समर्पित कर दिया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। कथा का श्रवण चिंतन बनता है, चिंतन आचरण बनता है और आचरण ही भाग्य का निर्माण करता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का महोत्सव है। वैकुंठ पदार्पण का अर्थ केवल देह त्याग के पश्चात भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं है। जब मन से द्वेष मिट जाता है, जब हृदय में भक्ति जागती है, जब भीतर शांति स्थापित होती है, तब वही वैकुंठ का प्रथम अनुभव है। और जब जीवन पूर्ण समर्पण में ढल जाता है, तब प्रभु स्वयं साधक का हाथ पकड़कर उसे अपने दिव्य धाम की ओर ले जाते हैं।
सनातन धर्म की महानता इसी में है कि वह मनुष्य को भय नहीं आशा देता है, निराशा नहीं प्रकाश देता है, बंधन नहीं मुक्ति देता है। पुरुषोत्तम मास उसी सनातन ज्ञान की जीवंत अनुभूति है। यह हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर दूर नहीं है, वे हमारे नाम स्मरण में है, हमारी प्रार्थना में है, हमारी करुणा में है और हमारे निष्कपट प्रेम में है। जब ये पवित्र मास समाप्त हो तब भक्ति समाप्त नहीं होनी चाहिए। कथा का प्रभाव जीवन में बना रहे, प्रभु का नाम होठों पर बना रहे, धर्म का प्रकाश हृदय में बना रहे, सेवा का भाव कर्मों में बना रहे और समर्पण की भावना आत्मा में बनी रहे। यही पुरुषोत्तम मास की सच्ची साधना है, यही उसके महात्म्य का सार है। भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी तथा समस्त देवी देवताओं की कृपा से जीवन में शांति, संतोष, सद्बुद्धि, आरोग्य और समृद्धि बनी रहे। मन प्रभु के चरणों में स्थिर रहे, भक्ति का दीपक कभी न बुझे और अंततः वही परम मंगलमय क्षण आए जब आत्मा प्रभु के श्री चरणों में शाश्वत विश्राम प्राप्त करे। इसी मंगल भाव, इसी प्रार्थना और इसी आत्मसमर्पण के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अधिक मास से वैकुंठ पदार्पण नामक तृतीय अध्याय यही पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे।